बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आले पाक पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज अदरक और खशखाश के साथ बहुत कमाल की बहुत ताकतवर रेसिपी दूंगा। आज की जो रेसिपी है ये सावन भादों की खास रेसिपी है, स्पेशली जोड़ों की दर्दों के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये बहुत कमाल की रेसिपी है। खशखाश और अदरक की रेसिपी आप मेरे तरीके के मुताबिक बनाइएगा, बहुत कमाल की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। इस ना चीज को एंड तक फॉलो फरमाइएगा। आइए रेसिपी की तरफ चलते हैं। एक पीस मैंने अदरक का लिया है, ये देसी अदरक है, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, बॉडी को बहुत फायदा देती है। 2 चमचे खशखाश के लिए हैं, बहुत कमाल की चीज है। सर के बालों से लेके पाँव के नाखूनों तक खशखाश एक एक आर्गन को ताकत देती है, बॉडी को जो सुपर फिट बनाती है। बहुत कमाल की चीज है, स्पेशली आंखों के लिए और दिमाग के लिए ये बहुत अच्छी होती है। लेकिन दोनों के कॉम्बिनेशन से आज कमाल की रेसिपी बनाएंगे, टेस्टी भी होगी, ताकतवर भी होगी और कमाल की जायके वाली बनेगी। एक पीस मैंने अदरक का लिया है, इसको अच्छे तरीके से नमक और सिरके वाले पानी के साथ धो लिया है। जब भी किसी सब्जी का इस्तेमाल किया करें, आप ये कोशिश किया करें उसको नमक और सिरके वाले पानी के साथ अच्छे तरीके से धो लिया करें। अदरक को मैंने साफ सुथरा कर लिया है, इसका जो डर्टी पार्ट थे इनको मैंने रिमूव कर लिया है। इसके छिलके के अंदर बहुत ताकत होती है, बहुत गजाइत होती है। ये देसी अदरक है। देसी अदरक की जो पहचान होती है, ये थोड़ा सा मुरझाया मुरझाया होता है, सूखा सूखा होता है। जो फार्मी अदरक होता है वो फूला हुआ होता है। लीजिए एक चॉपर लेके अदरक को छोटे छोटे पीसों में काट के चॉपर के अंदर फेंक देंगे। अदरक का लाजमी इस्तेमाल किया करें क्योंकि इसका जिक्र कुरान पाक में भी है। अरबी में इसको जंजीबील बोलते हैं। ये गोटे गिटों के लिए, बाई बादी को दूर भगाने के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। अगर आपने अपनी बॉडी को फिट रखना है तो अदरक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, बहुत अच्छी चीज़ है। आज का सालन इतना टेस्टी बनेगा, इतना ताकतवर बनेगा, जो मेरे बहन भाई बिस्तर पर लेटे रहते हैं वो भी इंशाल्लाह ताला ग्राउंडों में भागेंगे। अदरक को चॉप करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। अदरक को अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है, अदरक आपकी खिदमत में हाजिर है। एक गट्ठी देसी लहसुन के लिए है, देसी लहसुन की जबों को छील लिया है, ये आप हमाम दस्ते के अंदर डाल देंगे। इसको आप चॉप नहीं करेंगे, इसको कूट लेंगे। चॉप करने से वो जायका नहीं आएगा जो कूटने से आएगा। लहसुन बहुत कमाल की चीज़ है, ये खून को पतला करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, शुगर को कंट्रोल में रखता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है और जोड़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल को जो कंट्रोल में रखता है, बहुत कमाल की चीज़ है। देसी लहसुन को मैंने कूट लिया है, इसको मैं लादा कर रहा हूँ। 2 चम्मच खशखाश के लिए हैं। खशखाश को धोने का मैं आपके साथ तरीका शेयर कर देता हूँ। 2 अदर में बोल लिए हैं, खशखाश को बोल के अंदर डाल देंगे। इनके अंदर रेत मट्टी वगैरह काफ़ी होती है, आप कोशिश किया करें खशखाश को अच्छे तरीके से धो लिया करें। खशखाश के अंदर हम पानी को डाल देंगे, खशखाश को पानी के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। एक स्ट्रेनर लेके भीगी खशखाश को स्ट्रेनर के अंदर छान लेंगे। आप ये नोट फरमाइएगा, सारी रेत नीचे बैठ गई है। आप इसको बार बार पलटते जाएंगे, नीचे रेत आती जाएगी, रेत को रिमूव करते जाएंगे और खशखाश साफ होती जाएगी। अब यही प्रोसीजर आप इधर करेंगे। खशखाश को इस बोल के अंदर डाल देंगे, नीचे इसकी रेत आ गई है, इसको रिमूव कर देंगे। इसी तरह 2 से 3 दफ़ा करेंगे, खशखाश बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। लीजिए खशखाश को साफ करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। खशखाश को अच्छे तरीके से धो लिया है, इसको फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। लीजिए फ्लेम को मीडियम टू लो करके इसको आप अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। खशखाश गीली है, आप इसको सनलाइट में भी सुखा सकते हैं। अगर आपने जल्दी जल्दी रेसिपी को कंप्लीट करना है, फ्लेम को मीडियम टू लो करें, इसको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लें। इसको रोस्ट करके आपने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। रोस्ट करके और ग्राइंड करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। लीजिए एक फ्राई पैन लेके फ्लेम को मीडियम टू लो कर दिया है। आधा कप ऑयल का लेंगे, 2 बड़े साइज के प्याजों को चॉप कर लिया है, इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। प्याजों को आप इस दफ़ा ज़्यादा लाल करेंगे, टीपिंग नहीं करेंगे। प्याजों को लाल करके मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। प्याजों को लाल कर लिया है, आपने इसी तरह इनको लाल करना है, ये टीपिंग नहीं है, इनको मैंने लाल किया है। अदरक को चॉप कर लिया है, ये फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। अदरक को प्याज के अंदर मिक्स कर देंगे। ये बहुत कमाल की बहुत ताकतवर रेसिपी बनेगी। आपने सेम टू सेम मेरे तरीके के मुताबिक बनाना है, इंशाल्लाह ताला आपका हाथ ही रुकेगा, आप खाते चले जाएंगे। लेकिन लाल किए हुए प्याजों के अंदर अदरक को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, अदरक के कच्चेपन को दूर करेंगे, अदरक को गलाएंगे, अच्छे तरीके से पकाएंगे। लीजिए एक गट्ठी लहसुन को चॉप कर लिया है, ये भी फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। ये सारी देसी देसी चीज़ें हैं, अदरक भी देसी है और लहसुन भी देसी है, प्याज भी देसी है। जो देसी चीज़ें होती हैं इनकी ताकत ही बखरी होती है। पहले हमारे नाना दादा दादियाँ परदादियाँ, उनकी जो एवरेज उम्र होती थी वो 100 साल से ऊपर होती थी। वो क्या करते थे, वो अपनी लाइफ में
देसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। आजकल लाइफ फास्ट हो गई है, फास्ट फूड ज़्यादा चल पड़ा है, लेकिन जो देसी चीज़ होती है इसकी ताकत ही बखरी है। लहसुन और अदरक को अच्छे तरीके से पकाएंगे। 3 से 4 हरी मिर्चों को छोटे छोटे पीसों में काट के फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। हरी मिर्चों के कच्चेपन को दूर कर लेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पका के मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। लहसुन, प्याज और अदरक की बुनाई को कंप्लीट कर लिया है। 2 चमचे खसखस के हैं, रोस्ट करके ग्राइंड कर लिया है। ये बिस्मिल्लाह पढ़ के फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। ये बहुत टेस्ट देगी और बहुत ही लजीज किस्म का सालन बनेगा। देखिए खसखस को अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। ये खसखस वाला अदरक का सालन है, बहुत कमाल का बनता है, कमाल का टेस्टी बनता है। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, इंतहाई लजीज बनता है। खसखस के कच्चेपन को हम दूर कर लेंगे। देखिए मुझे 2 मिनट हो गए हैं, खसखस की अच्छे तरीके से बुनाई हो गई है। 2 टमाटरों के बीज निकाल के ये भी फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। टमाटरों के कच्चेपन को वो दूर कर लेंगे, साथ साथ मजीद खसखस की बुनाई भी कर लेंगे। टमाटर बहुत टेस्ट देंगे, बहुत जायका देंगे। जब भी टमाटर डालें कोशिश किया करें फौरी मसाला जात को डाल दिया करें। टमाटर फौरी नरम हो जाएंगे, फौरी कुक हो जाएंगे। आधा चम्मच पिंक सॉल्ट का लिया है, ये फ्राई पैन के अंदर डाल देंगे। आधा चम्मच हल्दी का भी डाल देंगे। धनिया पाउडर का आधा चम्मच फ्राई पैन के अंदर। यहाँ पे आपने हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है और काली मिर्च का इस्तेमाल करना है। रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है उसका इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आज की रेसिपी जानदार बनेगी, जो बूढ़ों को जवान कर देगी, जो बुढ़ापे को दूर भगा देगी और हॉस्पिटलों को वीरान कर देगी। जो बुजुर्ग 90 साल के हो गए हैं, लाठी पकड़ के चलते हैं, वो इंशाल्लाह ताला अपनी लाठियों को तोड़ देंगे। देखिए आधा चम्मच जीरे का डाल देंगे। एंड पे आके आधा चम्मच काली मिर्च का डाल देंगे। मसाला जात मैंने डाल दिए, इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। लेकिन इनकी बनाई अच्छी तरीके से करेंगे, टमाटरों के कच्चेपन को दूर कर देंगे। जो अफराद 60-70 साल से ऊपर हो गए हैं उनको ये रेसिपी बना के दें, वो बिस्तर से उठ के ग्राउंडों में भागना शुरू कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको स्टीम कर देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे ताकि टमाटर भी अच्छी तरीके से गल जाएं और मसाला जात भी अच्छे तरीके से गल जाएं। 2-3 मिनट बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। टमाटरों की बनाई को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ये मगज की तरह जबरदस्त किस्म का खसखस और अदरक का सालन तैयार है। फ्लेम को मैं ऑफ कर रहा हूँ। आप बकरे के मगज को भूजेंगे, ये इतना टेस्टी बनेगा, इंतहाई लजीज बनेगा, इंतहाई ताकतवर बनेगा। ये गोडे गिटों में जान पैदा कर देगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, हॉस्पिटलों को ये वीरान कर देगा और ग्राउंडों को बात कर देगा। ये बहुत कमाल की रेसिपी है, बहुत ताकतवर रेसिपी है। देखिए धनिया को बिस्मिल्लाह पढ़ के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। हमारी आज की रेसिपी कंप्लीट हो गई है। ताकतवर खसखस का और अदरक का सालन तैयार है। एंड पे आके कलवंजी को ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। कलवंजी जायका पैदा करती है और जिस्म को कमाल की ताकत देती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी, कि इसके खाने से क्या कमाल की ताकत आई है, क्या कमाल की तब्दीलियाँ आई हैं। हफ्ते में इस सालन को लाजमी बनाया करें, ये बहुत कमाल का बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। अपने भाई लाला कैसर को इजाजत दीजिएगा नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह ताला आपकी जान और माल में बरकत डाले। अल्लाह हाफिज़।